रात का वक्त था। एक जंगल में एक कौवा और कवि बैठ के योजना बना रहे होते हैं। कवि कहती है, कालू जी कुछ तो करो ना, मुझसे तो उस चिड़िया के इतने अच्छे हालात देखे नहीं जाते। अब तो मैंने सुना है कि वो उस मिर्चू में से अपना मकान भी खरीद रही है। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो तो बयाना भी दे आई है। उसका मिर्ची का बाग तो बहुत ही फल गया है और उसका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। और तो और उसको तो जाके दुकान लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो तो यहीं पर ही सारे अपनी मिर्चें तोते से बेच देती है और तोता जाके आगे मार्केट में बेचता है। तोते से याद आया कि हम तोते के ही दिमाग में डाल देते हैं कि वो इस बाग पर कब्जा कर ले ताकि सारी मिर्चों का मुनाफा वो खुद ही रखे। और ये काम तुम ना करना, ऐसा करो तुम दूसरे जंगल से मेरे जीजा को बुलाओ, वो ही ये काम करेगा। अगर तुमने या मैंने तोते से ये बात की तो सबको हम पर शक हो जाएगा, लेकिन मेरे जीजा जब दूसरे जंगल से आकर ये बात करेंगे तो किसी को क्या पता, हर कोई ये समझेगा कोई होगा इधर उधर का कौवा। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। मैं ऐसा करूंगा, कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा और जाके तुम्हारे जीजा जी को बुला के लाऊंगा। मुझसे भी बल्लू की इस तरह की खुशी देखी नहीं जाती। हर टाइम इतराता रहता है, अपने आप को कोई चीज ही समझने लगा है अब तो वो इसी तरह से योजना बनाते हुए सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। जैसे तैसे उनको रात को नींद तो आ गई थी, लेकिन सुबह होते ही कालू कौवा तो फौरन से ही साथ वाले जंगल में निकल जाता है। इधर रोज की तरह टूनी चिड़िया भी तोते से अपनी मिर्चों का सौदा करने लगती है। तोते भैया, मैं इस मिर्चों के बाग की बहुत हिफाजत करती हूँ। मैं इसको रोज पानी भी देती हूँ और आज पहले से भी ज्यादा ताजा और ज्यादा मिर्ची उतरी है, आप ये सब ले लें। अरे हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम्हारी मिर्ची बहुत अच्छी और ताजा होती है। मैं तो जाकर जब मार्केट में बेचता हूँ तो सभी ग्राहक मुझसे खुश हो जाते हैं। तुम्हारी मेहनत ही इतनी है। इधर तोता जो मिर्ची खरीदता है उसे जाके मार्केट में बेचने लगता है और सभी ग्राहक उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तोते भैया, यकीन जानो तुम्हारे जैसी मिर्ची पूरी मार्केट में कहीं नजर नहीं आती। जिस बाग से मैं ये मिर्ची खरीदता हूँ ये सब उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, मैं तो सिर्फ बेचता हूँ। इधर कालू गौरी के जीजा और गौरी की बहन के पास पहुँच के सारी बात बता देता। मेरी बहन गौरी तो मुझसे भी ज्यादा शैतान निकली। कालू जी तुम ऐसा करो, फिक्र न करो, भूरा जी तुम्हारे साथ जाएंगे और जाके मसला हल कर दे। एक बहन पारो ने यहाँ इस जंगल में मेरा सुकून बर्बाद किया है, उसकी खुशी तो मुझसे भी नहीं देखी जाती। और उस जंगल में मेरी बहन का सुकून उसकी बहन टूनी ने बर्बाद किया है। जाओ भूरा जी जाके सहायता करो। तो तुम फिक्र ही ना करो, इस चीज में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं तो उसके दिमाग में ऐसी बात डाल दूंगा कि वो हर सूरत चिड़िया के बाग पे कब्जा करके ही रहेगा। आखिर ये बाल धूप में थोड़ी ना सफेद किए हैं मैंने, मुझे तो तजर्बा है। फिर वो दोनों जल्दी से वहाँ से उड़ते हुए वापस दूसरे जंगल में आ जाते हैं। अब तो उन्होंने प्लान कर ही लिया था कि तोते को वरगला के ही रहेंगे। देखो तोते भैया, सारी मेहनत तो तुम्हारी होती है। यहाँ पर आना, मिर्ची लेना, जाके दुकान लगाना, दुकान पे बेचना और खाम खा ज्यादा मुनाफा वो ले लेते हैं। तुम ऐसा करो कि ये बाग तुम ही रख लो। बाग को इन्होंने अपने हाथों से थोड़ी ना बनाया है, ये तो भगवान का दिया बाग है, तुम ही रख लो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, ये तो काम मुनासिब नहीं है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, किसी और की चीज पे कब्जा मैं क्यों करूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मन हो रहा है कि तुम्हारी बात मानूं। तोता और कौवा उड़ते हुए उसके बाग में आ जाते। बात तो तुम्हारी ठीक है कवे भैया, सारी मेहनत मेरी होती है। उसने तो सिर्फ एक बीज ही बोया है, ये कहाँ से उसका बाग हो गया। मेहनत मेरी और फल उसका। यही तो मैं तुम्हें कितनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत है, फल भी तुम ही खाओ। और क्या बीज बोने से उसका थोड़ी ना हो जाना है बाग, क्या उसने ये खुद पैदा थोड़ी की है। भगवान की मर्जी, जिधर भी बूटे लगा दे। तो तुम ऐसा करो कि ये बाग तुम ही ले लो। अब जब चिड़िया बाग में आए तो तुम कहना, जाओ यहाँ से, ये बाग मेरा है, जाओ सबूत लेके आओ। ना होगा सबूत और ना होगा बाग। कालू जी, जीजा जी तो अपना काम करके चले गए। अब देखो तोता क्या करता है। लेकिन जीजू जी कह रहे थे कि मैंने तो उसके अंदर सही तरह से ये बात ठोक दी है उसके दिमाग में। अब देखो क्या होता है, कल ही पता चलेगा। अगले दिन जब टूनी चिड़िया अपने खुशी खुशी अपने बाग की तरफ आती है कि आज भी वो मिर्चें तोड़ेगी और तोते को दे देगी, जब वो आके देखती है तो तोता पहले से ही बाग में मौजूद होता है। अरे तोते भैया, मुझे माफ कर दें, वैसे मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई, लेकिन लगता है आज आप मुझसे पहले ही मिर्ची खरीदने आ गए। बताइए कितनी मिर्ची दूं आपको? कौन सी मिर्ची, कैसी मिर्ची, तुम ये बताओ। कब तक तुम ये मिर्ची बेचोगी? क्या ये भगवान ने बनाई है या तुमने बनाई है मिर्चियाँ? बीज लगाने से तुम मालिक हो गई, ये बाग आज से मेरा है। अरे तोते भैया, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अब से पहले तो आपने कभी इस तरह की बातें नहीं की। आप अच्छे से जानते हैं कि ये बाग मेरा है और इस पर सारी मेहनत भी मेरी ही है। वो तोते को लाख समझाती है, लेकिन तोता उसकी बात नहीं मानता और वो निराश होकर वहाँ से उड़ जाती है। उसके पास और कोई उपाय भी नहीं होता। बल्लू जी देखिए ना, कितनी मेहनत लगी थी हमारी, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। वो तो ताकतवर है और हम कमजोर हैं और घर का बयाना भी तो हमने दे रखा है, क्या होगा अब?
तुम परेशान ना हो टूनी, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। अगर उन्होंने हमारे बाग पे कब्जा किया है तो ये हजम तो उनको भी नहीं होगा। हमारे लिए कोई और उपाय निकल आएगा। अगले दिन रोज की तरह मुंह अंधेरे ही बलूचिड़ा अपने लिए और टूनी के लिए भोजन लाने के लिए निकल पड़ता है और फिर उसे भोजन बहुत देर से मिलता है और वो शाम को ही घर लौटता है। उसके पास भोजन में एक टमाटर होता है। टूनी, आज तो पूरा दिन ही लग गया भोजन ढूंढने में, लेकिन भोजन कहीं से मिला ही नहीं। आखिर में ये एक टमाटर मिला जो मैं तुम्हारे लिए ले आया। अरे बल्लू जी, मैंने तो यहीं से ही थोड़ा सा भोजन मुझे मिल गया था जो मैंने खा लिया था। आपने भी वहाँ से भोजन खा ही लिया होगा। ये टमाटर मैं अपने घर के सामने वाले बाग में बो देती हूँ, हो सकता है कि टमाटर निकल आए इसमें से। बल्लू के मना करने के बावजूद टूनी उस टमाटर को उठाती है और अपने घोंसले के सामने जो जमीन खाली पड़ी होती है उसमें जाके इस टमाटर को दबा देती है। इसको यही अपने घर के सामने वाली जमीन में ही दबा देती हूँ, क्योंकि जब दूर बीज लगाती हूँ और उसमें से जो बूटे निकलते हैं उस पे तो बाकी पक्षी अपना हक जमाते हैं। ऐसा कहते हुए वो वहीं पर उस टमाटर को दबा देती है। टमाटर को तो मैंने यहीं पर दबा दिया, अब इसको मैं पानी देती हूँ। अब तो मैं इसको रोज ही पानी दिया करूँगी। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया कहीं से पानी ले आती है और आके टमाटर के ऊपर पानी डालती है। वो इस तरह से रोज ही किया करती थी। टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है कि अब उसके टमाटर के अंदर से टमाटर के बूटे निकलेंगे। इसी खुशी में वो घर चली जाती है और जाके बल्लू को पूरी बात बताती है। बल्लू जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं टमाटर को बो आई हूँ और साथ में पानी भी दे के आई हूँ। आज वो अपनी इसी खुशी में ही रात बिताती है। दूसरे जंगल में गोरी और कालू की बहन और उसका जीजा भूरा बैठ के बातें कर रहे होते हैं। मैं तो अपना काम पूरा करके ही आया था, पता नहीं अब तोते ने उसके बाग पे कब्जा किया भी होगा या नहीं। ऐसा करता हूँ 2 दिन बाद जाऊंगा और कालू से जरा पूछ के आऊंगा। सुबह हो जाती है। रोज की तरह आज भी टूनी का काम यही था। सुबह उठते ही वो अपने टमाटर वाले बाग की तरफ जाती है। उसके बूटे तो निकल ही आए। टूनी जैसे ही वहाँ पहुँचती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। टमाटर में तो इतनी ही ज्यादा टमाटर हो चुके थे कि वो देख के खुश हो जाती है। वो तेजी के साथ उड़ती हुई टमाटरों के पास आ जाती है। अरे ये क्या, ये तो इतने सारे टमाटर निकल आए हैं और ये देखो 2 टमाटर नीचे पड़े हैं। एक मैं खा लूंगी और दूसरा मैं अपने बल्लू जी के लिए घर लेके जाऊंगी। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश जायका थे टमाटर। वो एक टमाटर खा के दूसरे टमाटर को उठा के अपने घर ले जाती है ताकि वो बल्लू जी को टमाटर दे सके और उनके आगे अपनी खुशी का इजहार कर सके। ये देखें बल्लू जी, हमारे कितने अच्छे टमाटर निकले हैं। इसको खा के देखिए, इसका इतना अच्छा जायका है। तो बहुत खुश जायका टमाटर हैं। मैं बहुत खुश हूँ। फिर क्या था, उसका काम तो पहले से ज्यादा चलने लगा था। अब तो मिर्ची वाले कारोबार से भी ज्यादा टमाटरों वाला कारोबार चलने लगा था। वो टमाटर तोड़ के एक टोकरी में डाली हुई थी कि पीछे कालू और गोरी बैठ के देख रहे थे। वो तो बहुत जल रहे थे कि मिर्ची के काम से भी ज्यादा इसका ये काम चलने लगेगा। कालू कहता है, चलो गोरी घर चलें, जिसने हमेशा मेहनत करके कमाया हो, हम जैसे पक्षी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आओ घर चलते हैं। वो तो टमाटर की दुकान खुद ही जाके मार्केट में लगाती थी और सारे पक्षी खुशी खुशी उससे टमाटर लेते थे। वो अपना घर भी खरीद लेती है और बल्लू और वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। उनके अंडे में से अब एक प्यारा सा बच्चा भी निकल आता है जिसका नाम वो कुकू रखते हैं। अब कुकू, बल्लू और टूनी खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब भी किसी के लिए अच्छा सोचें तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है और बुरा सोचने वालों के साथ हमेशा बुरा। मम्मा, इस हालत में आप कैसे काम करेंगी? आप मत जाइए, आपकी जगह सारा काम मैं करूंगी आज। लेकिन बेटी, झाड़ू पोछा और बर्तन, इतना सारा काम तुम कैसे कर पाओगी? मुझे किसी न किसी तरह से आज जाना होगा मेम साहब के घर। मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं सारा काम कर सकती हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगी। अब मैं चलती हूँ मेम साहब के घर। ठीक है बेटी, तुम जाओ और काम करने के बाद फौरन से ही घर लौट आना। इधर उधर की बातों में मत पड़ जाना। गुड़िया की माँ अमीर हमसाई के घर में काम करती थी, लेकिन उसने गुड़िया को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था। उसने गुड़िया की हर ख्वाहिश पूरी की थी। आज काम पर गुड़िया गई हुई थी। गुड़िया झाड़ू लगा रही थी कि सूजू बोलता है, आंटी मेरी बुक कहाँ है? वो उधर अलमारी में रखी है मैंने आपकी बुक। माफ कीजिएगा, मैं समझा कि पारो आंटी काम कर रही हैं। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज मैं उनकी जगह काम पर आई हूँ। लेकिन क्या आप ये सारा काम कर सकती हैं? पारो आंटी की तो आदत है काम करने की, आप कैसे करेंगी? भले ही मम्मा मुझसे घर का काम नहीं करवाती, लेकिन मम्मा ने मेरी तरबियत बहुत अच्छी की है। मुझे सारा काम आता है। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं काम कर लूं। जी जी बिल्कुल, आप अपना काम कर लीजिए। मैं तो वैसे भी बाहर जा रहा था।
सुजू एक लम्हे के लिए वहां रुकता है और उसके बाद वहां से उड़ के चला जाता है। वो बहुत शर्मीला था, वहां पर ज्यादा देर नहीं रुकता। गुड़िया भी जल्दी से अपना काम खत्म करती है और वहां से वापस चली जाती है अपने घर। घर में जाके वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। मम्मा, मालकिन तो घर थी ही नहीं, एक लड़का था बस। हाँ बेटी, मालकिन ने आज किसी काम से जाना था, वहां पर सुजू होगा। सुजू सिर्फ अपने काम से काम रखता है, बहुत शर्मीला है, तुम्हें देख के वो वहां से चला गया होगा। वो अभी यही बातें ही कर रही थी कि सुजू आता है। आंटी जी, मम्मा ने कहा है कि हमें गुड़िया का काम बहुत अच्छा लगा है। जितने दिन आप बीमार हैं गुड़िया ही काम पे आ गया करे। हाँ बेटा सुजू, मम्मा से कहना अभी कुछ दिन तक तो गुड़िया ही आएगी। जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती गुड़िया ही मेरे हिस्से का काम किया करेगी। ये बात करने के बाद सुजू वहां से चला जाता है। अगले दिन गुड़िया वहां पर झाड़ू लगा रही होती है कि मालकिन अपने बेटे सुजू से कहती है, बेटा सुजू, जरा झरने से जाके लाल गुलाब के फूल तो लेके आओ। लेकिन मम्मा, मैं तो झरने पे कभी नहीं गया, मुझे वहाँ का रास्ता नहीं आता, मैं कैसे जाऊंगा वहाँ तक? बेटी गुड़िया सुनो, जरा तुम्हें तो झरने के रास्ते का पता होगा, सुजू के साथ जाओ, इसने गुलाब के फूल तोड़ने हैं। जी अच्छा मालकिन। वो दोनों झरने पे चले जाते हैं। सुजू फूल तोड़ लेता है। सुजू कहता है, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी बोलिए, आपको क्या कहना है, मैं सुन रही हूँ। वो बात ये है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? लेकिन आपकी मम्मा इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। मैं अपनी मम्मा को किसी न किसी तरह मना लूंगा, पहले आप अपनी मर्जी तो बताइए, क्या आप राजी हैं इस रिश्ते से? गुड़िया एक फूल उसकी तरफ फेंक देती है और खुद उड़ के वहां से चली जाती है। वहीं पास में गौरी कवि बैठी ये सब देख रही होती है। वारे गरीब चिड़िया, तू ख्वाब देखेगी महलों में रहने की, अभी जाके सुजू की माँ से बात करती हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहां से उड़ती हुई सीधा सुजू की माँ के घर आ जाती है। अरे बहन, अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ, तुम्हारा बेटा उस गरीब चिड़िया, नौकरानी चिड़िया के साथ बैठा प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, वो तुम्हारे बेटे को फंसा रही है। लेकिन मैं नहीं मान सकती, ना मेरा बेटा ऐसे है और ना वो बच्ची गुड़िया ऐसी है, ये कैसे हो सकता है? इसे कैसे वैसे को छोड़ो और गुस्से से बात करो अपने बेटे सुजू से, और इसको मैं तो कहती हूँ दफा करो, पारो चिड़िया को काम से ही निकाल दो, मैं तुम्हें कोई और काम वाली ढूंढ दूंगी। लेकिन मम्मा, उसने खुद मुझे प्रपोज किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। बेटी गुड़िया, समझने की कोशिश करो, उसकी माँ कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी। लेकिन मम्मा, उसने मुझे खुद कहा है कि मैं अपनी मम्मा को मना लूंगा। अच्छा चलो ठीक है, जो होगा देखेंगे, लेकिन कल से तुम काम पे नहीं जाओगी। अब मैं ठीक हो गई हूँ, कल से काम पे मैं खुद जाऊंगी। मम्मा, क्या आप नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं? मेरी खुशी इसी में ही है। वो सब तो ठीक है बेटा, अगर कोई भी लड़की होती मैं तुम्हें उसके साथ ब्याह देती, लेकिन वो एक काम वाली है। काम वाली तो वो अब है ना मम्मा, जब वो इस घर में आ जाएगी तो मालकिन बन के रहेगी ना, काम वाली थोड़ी ना होगी। वाह बेटे वाह, क्या बात है, अभी बीवी घर आई नहीं और मालकिन उसको पहले से ही बना दिया। अगले दिन पारो चिड़िया काम कर रही होती है कि वहीं पर ही गौरी कवि एक मैना को लेके आ जाती है। मैना और गौरी कवि घर के अंदर आ जाती हैं। ये देखो पिंकी चिड़िया बहन, मैं ले आई हूँ एक मैना को, मैंने कहा था ना मैं काम वाली ला दूंगी, ले आई हूँ मैं। लेकिन नई काम वाली लाने को मैंने तो आपसे नहीं कहा था। नई काम वाली का जिक्र सुन के पारो चिड़िया भी वहां आ जाती है। मालकिन, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है कि आप मेरी जगह नई काम वाली रख रही हैं? गलती तुमसे नहीं, तुम्हारी बेटी से हुई है, डोरे डाल रही है वो सुजू के ऊपर। काम वाली बाई हो के सपने देख रही है महलों में रहने के। गौरी खबरदार, खबरदार, मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी तुमने कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहूंगी कहूंगी, क्या कर लोगी तुम छोटी चिड़िया, काम वाली बाई? अरे अरे, झगड़ा खत्म करें। गौरी, आपने अच्छा किया कि आप काम वाली को ले आई, मुझे काम वाली की जरूरत थी। अगर आपने फैसला कर ही लिया है मालकिन नई काम वाली रखने का, तो मेरा यहाँ क्या काम, मैं अभी चली जाती हूँ। मैं और मेरी बेटी ये जंगल भी छोड़ के चले जाएंगे, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा, मैं चलती हूँ यहाँ से।
ऐसे रोते हुए पारो चिड़िया वहां से चली जाती है। शाम भी हो जाती है। सुजू घर आ जाता है। सुजू बेटा चले मेरे साथ, आपको कहीं चलना है। लेकिन मम्मा शाम हो गई है, कुछ बताएं तो सही कि हमें कहाँ जाना है इस समय। सुजू बेटा बहस मत करें, मैंने कहा ना आप चलें मेरे साथ। ठीक है मम्मा चलें। पिंकी चिड़िया और सुजू गुड़िया और उसकी माँ के घर आ जाते हैं। वो दोनों डर जाते हैं कि ये अब बेइज्जत करने आए हैं। पारो बहन आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ, मुझे इनकार मत कीजिएगा। लेकिन मैं आपको क्या दे सकती हूँ, मुझ गरीब के पास आपको देने के लिए है ही क्या। मैं आपसे अपनी बेटी गुड़िया का हाथ मांगने आई हूँ। मुझे गुड़िया पसंद आ गई है, मुझे सुजू के लिए गुड़िया दे दीजिए। वो सब तो ठीक है मालकिन, लेकिन आपने तो नई काम वाली भी रख ली थी। हाँ वो इसलिए क्योंकि जब मेरी बेटी गुड़िया घर में मालकिन बन के आएगी तो उसे भी तो काम वाली की जरूरत होगी ना। मम्मा क्या ये सच है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा मम्मा, ये तो वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच मम्मा। बहन जी 3 दिन बाद मैं बारात लेके आऊंगी आपके घर, तैयारी कर लें। इस तरह से उस गरीब चिड़िया और अमीर चिड़े की शादी हो जाती है। गौरी कभी मुंह बसोर के शादी में शिरकत करती है। वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। हमने इस तरह की चीजों को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। आपका धन्यवाद।